हेलो फ्रेंड्स, मनी ज्ञान हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इन्वेस्टमेंट का एक प्लान जो कि म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाता है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है और इसमें कैसे निवेश कर सकते हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, साथ साथ रिस्क है कि नहीं है, बहुत सारी चीजें। तो इसी बारे में आज इस वीडियो में पूरा डिटेल से आपको समझाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपकी सारी डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगी। साथ साथ वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड यानी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी चीजें आपको डिटेल में समझाई जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत में ज्यादातर लोग जो है वो अपने पैसे को सेविंग बैंक अकाउंट में रखना पसंद करते हैं, या तो फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, गोल्ड में कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें निवेश के एक ऑप्शन माना जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं निवेश के। उसमें से एक जो नाम आता है वो आता है आपका म्यूचुअल फंड का। ठीक है, म्यूचुअल फंड निवेश का ही एक ऑप्शन है, यानी इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन कह सकते हैं आप, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। जो सिटी में रहते हैं उनको तो जानकारी है थोड़ी बहुत, लेकिन ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। चलिए अब आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, सेविंग अकाउंट आपको एक साल में 4% का रिटर्न देता है। ठीक है, देता होगा, लेकिन भारत का महंगाई दर जो है हर साल 5% रहता है। यानी आपको पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हो तो उसका वैल्यू हर साल कम हो जाता है। सेविंग अकाउंट में पैसा रखना एक तरीके से बेवकूफी भी कह सकते हैं, लेकिन रिस्क को देखते हुए सही भी माना जा सकता है। तो दोनों तरीके से है, इसलिए आपको पैसा अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना जरूर। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इन्वेस्ट करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो वही उसी का एक ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। चलिए बात करते हैं क्या है ये। देखिए, म्यूचुअल फंड का हिंदी में मतलब होता है पारस्परिक निधि। ठीक है, इसको आसान भाषा में समझे तो म्यूचुअल फंड जो है कई लोगों का पैसा एक साथ मिलाकर शेयर मार्केट में निवेश योजनाओं में लगाया जाता है। ठीक है, इस तरह से म्यूचुअल फंड में आपके साझा पैसे का सामूहिक निवेश किया जाता है। उसका जो भी फायदा होता है वो भी सबके निवेश के हिस्से के अकॉर्डिंग बांटकर दे दिया जाता है। निवेश करने वाले लोगों का पैसा कहां कहां और कैसे निवेश करना है, यह एक विशेषज्ञ लोगों की टीम करती है। ये टीम एक फंड मैनेजर के अधीन काम करती है। उस टीम में मार्केट और शेयर बाजार को समझने वाले प्रोफेशनल लोग होते हैं। कंपनियों और उनके शेयरों के पिछले रिकॉर्ड और आगे की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए वह टीम लोगों के पैसे का इस तरह से निवेश करती है कि उससे कम नुकसान के साथ अच्छा रिटर्न मिल सके। ठीक है, ये तो हो गई टेक्निकल बातें कि ऐसा होता है। अब हम लोग समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे। मान लेते हैं कि 20 चॉकलेट का एक पैकेट है जिसकी कुल कीमत है 1,000 रुपये। ठीक है, इस पैकेट के साथ यह शर्त जुड़ी है कि वो पूरा का पूरा डिब्बा ही ले सकते हैं। मतलब 1,000 रुपये आपको लगाने पड़ेंगे, वो 20 चॉकलेट का डब्बा ही मिलेगा, एक एक चॉकलेट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति उसे पूरा का पूरा खरीदने की स्थिति में नहीं है, या एक साथ पूरा पैकेट खरीदने को इच्छुक नहीं है। ऐसे में क्या करते हैं, 5 लोग मिलते हैं, साझा रूप से खरीदने का प्लान बनाते हैं। तो क्या होगा, 5 लोग मिलेंगे, 200-200 रुपये सबने लगाया। यहां हम देखते हैं कि हर दोस्त के हिस्से में 4 चॉकलेट आ जाएगी। अगर 5 लोग हैं तो 20 को 5 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, 4 चॉकलेट आ गई 200 रुपए में। यानी कि वो जो कंडीशन था 1,000 वाला वो भी फुलफिल हो गया और सबको अपने अकॉर्डिंग चॉकलेट भी मिल गए। ठीक है, म्यूचुअल फंड को चॉकलेट के पूरे पैकेट के रूप में मान लेते हैं और हर चॉकलेट को 1 यूनिट मान लेते हैं। तो इस तरह से हर दोस्त के हिस्से में म्यूचुअल फंड की 5 यूनिट आती है। उन 4 या 5 यूनिट में उसका पैसा लगा है और उन 4 या 5 यूनिट से मिला जो रिटर्न होगा वही आपको रिटर्न के रूप में मिलेगा। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड के प्रकार क्या क्या होते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड के तो ऐसे जो प्रकार हैं वो आपको इस वीडियो में पता चली जाएंगे। तो चलिए एक एक करके बताते हैं। देखिए, एक होता है इक्विटी फंड, और ये जो जो प्रकार होते हैं ये जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि सभी में कुछ रिस्क फैक्टर भी है, कुछ बेनिफिट भी है। तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ये जो इसके टाइप्स हैं इनको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए, पहला जो टाइप है वो है इक्विटी फंड। अब इक्विटी फंड क्या होता है,
बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनी निवेशकों का पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जहां रिटर्न के साथ रिस्क भी होता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले फंड को इक्विटी म्यूचुअल फंड कहते हैं। जो शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट हो रहा है उसको इक्विटी म्यूचुअल फंड बोलेंगे। इसके भी तीन तरीके होते हैं, तीन टाइप होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अब लार्ज कैप इक्विटी फंड क्या है? इस फंड में बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जो बहुत टॉप लेवल की कंपनी उनमें इन्वेस्ट किया जाता है, जहां रिटर्न तो थोड़ा कम मिलता है लेकिन रिस्क भी कम होता है। जैसे बड़ी कंपनियां, वो उसका जो ग्रोथ लेवल है वो धीरे धीरे होता है, तो वहां आपको जो है जो रिटर्न होगा वो थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन बड़ी कंपनियां हैं वो हमेशा प्रॉफिट में ज्यादा रहती है, तो इसमें रिस्क कम है, आपको नुकसान होने की संभावनाएं कम है। फिर आती है मिड कैप इक्विटी फंड। इस फंड में मध्यम वर्ग कंपनी, जो मिडिल ऑर्डर के कंपनी है, उनमें इन्वेस्ट किया जाता है, जहां रिटर्न लार्ज कैप फंड से थोड़ा ज्यादा मिलता है और रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। हो सकता है कि इस कंपनी में पिछले साल आपको नुकसान हो जाए या एक साल बाद आपको फायदा हो जाए, ये सारी चीजें चलती रहती है। अब देखिए स्मॉल कैप इक्विटी फंड, तीसरा जो मैंने बताया, इस फंड में इन्वेस्ट करने वाली कंपनी जो होती है वो बहुत छोटी होती है, मतलब स्टार्टअप टाइप का या अभी अभी शेयर मार्केट से जुड़ी हुई कंपनी जो अभी स्टार्ट ही किया है। जो लोग ज्यादा रिस्क ले सकते हैं वो क्या करते हैं, इस स्मॉल कैप वाले में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन सारी टेक्निकल चीजों को देखते हुए कि इसका फ्यूचर क्या है। आपने पता चला आपने पैसा लगाया और एक साल या 6 महीने के अंदर ही वो कंपनी डूब गई, तो आपके पैसे गए। ये चीजें होती है। अब इसमें क्या होता है, रिस्क तो है लेकिन हो सकता है वो कंपनी एकदम से ग्रोथ कर जाए, जो 10 रुपए का शेयर था वो 100 रुपए हो जाए या 1000 रुपए हो जाए। बहुत सारी ऐसे आप कंपनी का लिस्ट देखेंगे जो एकदम से बढ़ा है और करोड़पति बना दिया किसी किसी को। तो वैसी कंपनियां जो है वो स्मॉल कैप में ज्यादा रिस्क लेके आप इन्वेस्ट कर सकते हो और इसमें रिटर्न भी आपको ज्यादा मिलने की संभावना ही रहती है। ठीक है, ये तो हो गई इक्विटी फंड के तीन टाइप। अब बात करते हैं दूसरा म्यूचुअल फंड, जो इसको बोलते हैं डेब्ट फंड। इस फंड में निवेशकों का पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड, मनी मार्केट, कमर्शियल पेपर, बैंक सर्टिफिकेट आदि में निवेश होते हैं। इसमें इक्विटी के सामने रिस्क थोड़ा कम होता है और रिटर्न भी कम मिलता है। शेयर मार्केट में तो टोटली डिपेंड करता है, शेयर मार्केट पे उस कंपनी की वैल्यू क्या है, क्या कैसा ग्रोथ है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये है गवर्नमेंट बॉन्ड, मनी मार्केट, कमर्शियल पेपर, इनमें इन्वेस्ट किया जाता है डेब्ट फंड में। इसमें इसके मुकाबले रिटर्न भी कम होगा और रिस्क भी कम होगा। अब एक आती है हाइब्रिड फंड। यह फंड का पैसा इक्विटी फंड और डेब्ट फंड दोनों में इन्वेस्ट करता है। यहाँ पर रिस्क लगभग सेम टू सेम रहता है। होता क्या है कि ये हाइब्रिड फंड वाले जो होते हैं ये दोनों में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कुछ यहाँ पे इक्विटी फंड में भी कर दिया, तो इनका जो रिटर्न है वो हाई भी हो सकता है और जो रिस्क होता है वो भी थोड़ा कम हो सकता है। तो मिली जुली इसमें चीजें होती है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें। देखिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए वैसे तो बहुत सारे माध्यम है, बहुत सारे ऐप आपको मिल जाएंगे। एक दो मैं नाम बता देता हूँ, ग्रो है, पेटीएम मनी है। आप किसी किसी बैंक से डायरेक्ट ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं उनके ऐप से। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक आधार कार्ड की, अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिए पैन कार्ड की। इन दोनों के साथ आप आसानी से ऑनलाइन अकाउंट खोल के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं है। देखिए रिस्क फैक्टर जो है वो हर चीज में है, हर चीज में रिस्क फैक्टर होता है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन डायरेक्टली आप जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उसमें एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड ज्यादा रिस्क होता है। म्यूचुअल फंड में जो आप शेयर परचेज करते हैं उनसे रिस्क की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। तो आप इसमें एक साथ इन्वेस्ट ना कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लाखों लाख रुपए एक साथ ही इन्वेस्ट कर दिया, बिल्कुल नहीं। आप थोड़े थोड़े करके इन्वेस्ट कीजिए और इन सब टेक्निकल चीजें जो है इनको समझिए कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीजें फैक्टर होती हैं, उनको देखते हुए कीजिए। क्योंकि देखिए बैंक में ऐसे आप पैसे रखेंगे उसका जो आपको रिटर्न मिलेगा वो कम मिलेगा, तो आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके कुछ अच्छा रिटर्न कमाना पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ी रिस्क आप ले सकते हैं, तो आप जरूर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया। फिर भी कोई चीज नहीं समझ आ कमेंट कीजिएगा,
जरूर बताने की कोशिश की जाएगी। और आपको शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी टर्म की नॉलेज चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, उसके लिए आपको स्पेशल वीडियो बना के दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो चलिए